अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपका प्यारा होस्ट उमर अली हाजिर है एक और एक्साइटिंग एपिसोड दुकानदार कहानी बाय डीजी खाता के साथ। आज जो बिजनेस करने का हुनर आपको हम सिखाने जा रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि इसमें भागता कस्टमर है, मेहनत कस्टमर करता है, पसीना कस्टमर का निकलता है, लेकिन पैसे आप लोग कमाते हैं। Today we're gonna discuss the business from the world of fitness। हमारे इर्द गिर्द हर महीने कोई ना कोई नई फैसिलिटी जिम के अराउंड खुल रही है। तो क्या ये बिजनेस इतना लुक्रेटिव है? इसमें कौन सी चीज है जो कि ज्यादा आपको प्रॉफिट देके जाएगी, और कौन सी लोकेशन, कौन से पैरामीटर्स जिनके अराउंड आपने जिम का बिजनेस खड़ा करना है? इस तरह के सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की इस एपिसोड में। तो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अयान शाह और ये है मेरी दुकानदार कहानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें अपने बारे में, किस लाइन ऑफ बिजनेस है? सर, माय नेम इज़ अयान और मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ एंड आई ओन अ जिम नाउ। सो डेफिनेटली माशाल्लाह जो आपकी लुक है, आपकी फिजिक है, वो बता रही है फिटनेस से, तो आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। और हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे आज करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि फिटनेस का बिजनेस एक तो है कि फिटनेस फ्रीक होना, फिटनेस का ख्याल रखना, बट टेकिंग दिस पैशन इनटू बिजनेस, कैसे, कितना आरओआई है, क्या प्रॉफिट मार्जिन्स हैं और कितनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आई होप यू आर रेडी फॉर दिस। यस सर, 100%। थैंक यू। लेट्स गिव इट टू। This is our space. Oh, nice! What a beautiful space. मेरे ख्याल में जो इसकी कलर स्कीम और लाइटिंग है ना, वो आते ही अंदर जो है ना, एक जिसे कहते हैं बड़ी रिफ्रेशिंग सी फील भी है और एक आपका दिल कर रहा है कि मैं ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने आया हूं। ये हमने लाइट्स और ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली जो है ना, इस मतलब जैसे एस्थेटिकली वो एक बॉडी जो है वो शीशे में नजर आए, उसके लिए एक टेम्परेचर सेट किया गया लाइट्स का। नाइस क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जिम के अंदर जाएं तो बहुत ज्यादा जो है ना लाइट पटी हुई लाइट्स होती है, पटी हुई लाइट होती है। और अक्सर हम एड्स देखते हैं कि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा शेड आए तो फिर आपको अपने शीशे पे यस दैट वाज द मेन पर्पस। इक्विपमेंट में हमने थोड़ी सी जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स करने की चीज़ें कोशिश की है, जिस वजह से मुझे बहुत सारे हर्डल्स भी हैं, वो गपशप लगाएंगे हम। लेकिन ये थोड़ी सी जो है ना वो कस्टमाइज इक्विपमेंट है हमारा, तो डिफरेंट जो है ना वो मार्केट से हट के चीज़ें ये हमने प्रोक्योर की हैं। एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव अ डे केयर for the females and couples जिनको जो है ना रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो बच्चों की वजह से जिम नहीं आ पाते, तो we have also like served in that part। मेरा ख्याल में एक आपका ये यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है जिम का, जिसके अंदर डे केयर की फैसिलिटी भी मौजूद है। यस सर। थोड़ा सा मैं बता दें कि किस तरह सेगमेंट वाइज अरेंज किया गया जिम को, कि रनिंग एरिया, फ्री वेट एरिया। ये हमने जो टर्फ लगाया है बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो आपको कोई भी बॉडी वेट स्ट्रेचिंग करनी हो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं मैट्स, योगा मैट्स के साथ। उसके अलावा वो हमने लेआउट किया है लेग का जो है वो थोड़ा सा इक्विपमेंट, ये इस पिलर के अराउंड हमने जो है ना वो कुछ इक्विपमेंट लेआउट किया है जिसको ज़्यादा जो है वो स्पेस नहीं चाहिए होती, तो वो यहाँ पे है लेग प्रेस। फंक्शन ट्रेनर्स हमने मिरर्स के सामने किए हैं ताकि जो है ना आप एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को देख पाए, जो कि लोगों के पास नहीं होता। लोगों के पास नहीं होता, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप या तो बहुत अच्छी पिक्चर देख के मोटिवेट होते हैं, ये अगर आपकी बॉडी शेप में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना एक्सरसाइज करते हुए ये बड़ी एक जो है ना वो एक मोटिवेशन भी होती है, और आप कह लें कि एक फीलिंग है जो कि बंदा जो है ना वो एक वो होती है कि यार अब क्योंकि आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते तो थोड़ा पंप आ रहा होता है, तो वो अपने आप को देखने की तलब भी होती है और आपको एंगल्स का भी पता लगता है। एग्जैक्टली यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में वो भी आपका एक एरिया नजर आ रहा है। जी सर, वहाँ पे हमने जो है वो डंबल सेक्शन है हमारा, ये हमारा कार्डियो सेक्शन, यहाँ ट्रेडमिल्स हैं। लोगों को ट्रेडमिल का बहुत शौक होता है, तो मैंने जो है ना वो कोशिश किया कि 4 ट्रेडमिल्स ही रखी जाएं हमारे पास, एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं नॉर्मली लोग जिम का जो सोचते हैं वो ट्रेडमिल की तरफ ज्यादा फोकस करके आ रहे होते हैं, हालांकि जिम इज मोर देन रनिंग। इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, यू कैन इवन लाइक डू दीज थिंग्स आउटडोर्स, तो वो और व्हिच इज आई प्रेफर एज वेल कि आप खुली हवा में, खुली जो है ना फिजा में, ताज़ा हवा में करें। यहाँ पे तो आगे फ्री वेट एरिया है, यहाँ पे हम जी ये डंबल सेक्शन है हमारा, यहाँ पे आप जो है ना डंबल्स की जो भी एक्सरसाइज हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। नाइस, ब्यूटीफुली सेटअप। और ये मेरे ख्याल में आपको ये मेल साइड का जो है ना वो वॉशरूम, शावर एरिया और लॉकर्स हैं।
लॉकर्स में। Yes. और ये मशीन इस तरह से आपने सेटअप यहाँ पे जो Yes, आ रही ये है, फंक्शनल ट्रेनर है। ये भी अगेन वी हैव गॉट 2 फंक्शनल ट्रेनर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये केबल का सेटअप जो है ना वो ज़्यादा रिक्वायर होता है, तो वो एक बंदा जो है ना खड़ा ही रह जाता है, फिर वो इंतजार ही करते रहते हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। तो हमने जो है ना वो 2 सेटअप किए हैं कि ताकि जो है ना वो ये एक मसला जो है एरेडिकेट किया जा सके। ये अक्सर देखने में आया कि जिम के अंदर कुछ मशीन होती है जो बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, कुछ मशीन बहुत कम यूज एग्जैक्टली। तो मैंने कोशिश यही की है कि एक टाइप की जो है ना वो 2-3 जो है चीज़ें रखूं, ताकि जो है ना वो डिफरेंट मॉडल्स हों, लेकिन वो सेम मसल ग्रुप को टारगेट करें, ताकि लोगों को जो है ना वो इंतजार कम करना पड़े। और इसमें मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है कि ट्रेनर्स भी जो है ना वो फोकस करा देते हैं एक ही किस्म के एक्सरसाइज के ऊपर। थोड़ा सा चेंज करें तो कस्टमर भी थोड़ा अनईजी। बेशुमार अल्टरनेटिव्स हैं। आप जो है ना वो फेवरेटिज्म होता है, किसी को कुछ अच्छी लगती है वो फील होता है, लेकिन अल्टरनेटिव्स बहुत ज्यादा हैं। आप जो है ना वो किसी का कोई भी अल्टरनेटिव कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, एज लॉन्ग एज यू नो अबाउट दिस थिंग। अयान, ये तो होगी आपकी जिम की बात है, लेकिन आज जो मैं जिस मकसद से आया हूं वो मकसद आपके जिम से थोड़ा बड़ा है। आज मैं चाहता हूं कि मैं सीख के जाऊं कि जिम का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, लोकेशन कितनी मैटर करती है, मशीन्स, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आज आपने मुझे जवाब देना है और इतना मुझे तैयार करके भेजना है कि मैं जाके जो है ना कल से जिम खोलने की तैयारी शुरू कर दूं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अयान, माशाल्लाह आपको देख के पता लग रहा है कि फिटनेस का आपको शुरू से ही शौक रहा है। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कैसे फिटनेस का शौक रहा और ये जर्नी कैसे तय किया आपने? बेसिकली आई यूज्ड टू डू इट फॉर माय ओन सेल्फ। ऑब्वियसली इनिशियली हर बंदा ही ऐसे करता है, अपनी ज़ात के लिए शुरू करता है और फिर अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू अ पैशन। तो मैंने जो है ना बैक इन 2020 जब मुझे लगा कि यार आई एम सफिशिएंट इनफ, तो आई जम्प्ड इनटू दिस फील्ड एज अ पर्सनल ट्रेनर। ओके। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। करते करते एक विजन था, एक जो जैसे कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक होती थी कि यार एक दिन जो है ना वो इस बिजनेस में जंप इन करना है। कुछ इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें देखी जो कि जो है ना वो नहीं थी सही। मुझे लगता था कि यार ये चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं, लेकिन मुझे ऑब्वियसली पोडियम पे क्योंकि मैं नहीं था तो मुझे वो ठीक करने का मौका नहीं मिल सकता था। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली आफ्टर 5 years 5 साढ़े 5 साल इस फील्ड में काम करने के बाद मैंने फिर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज वेरी गुड। हमने देखा है कि ज्यादातर जो एक आम बंदा सोचता है कि यार अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप जिम खोल सकते हैं। हाँ। कितनी हकीकत है इस बात में? फिटनेस फ्रीक होना और जिम खोलना दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब क्योंकि फिटनेस फ्रीक आपको वो आपको पर्सनल एक ट्रेनर बना सकता है, फिटनेस ट्रेनर जरूर बना सकता है, लेकिन दिस इज अ बिजनेस। अगर आपका कोई विजन नहीं है कि आपने डिलीवर क्या करना है आवाम को, तो बिजनेस तो फिर कुछ और चीज़ है ना। अगर आपने वो एक फिटनेस फ्रीक बन के रहना तो फिर आप पर्सनल ट्रेनिंग करवाएं। ये मत कहेंगे यार कि मैंने जो है ना वो बिजनेस की तरफ जो है ना वो जाए, क्योंकि बिजनेस के फिर और अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक बंदा जो फिटनेस का ख्याल रखता है, बॉडी बिल्डर है, और एक बंदा जो एक बिजनेस वेंचर चलाना चाहता है, सक्सेस रेट किसका ज्यादा है मार्केट के अंदर? आई वुड से एक कॉम्बिनेशन चाहिए आपको फिटनेस का भी पता होना चाहिए एट द सेम टाइम आपको बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि भाई आपने जो भी किसी भी तरह का मंजन है ना, अगर आपको बेचना नहीं आता ना, जितने मर्जी आप महान है उसमें, बेचना नहीं आता तो आप भाई कुछ नहीं कर सकते। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए। यस। जिम के लोकेशन में क्या पैरामीटर्स है जिनको मद्देनजर रखना चाहिए? ऑब्वियसली जहाँ पे जो है ना वो जिम ऐसी जगह पे, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़रूरी है कि जिम और स्कूल ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके एक्सेस में हो तो आप जाते हैं। आप जो है ना वो रोज़ जो है कोई 30 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम कोई नहीं जाएगा, तो इतना देखना पड़ता है कि रेजिडेंशियल एरिया के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हो आपका। ओके। हमने देखा है कि एक ट्रेंड चल पड़ा है फिटनेस का। पहले शायद हम कुछ 5-6 साल पहले चले जाए, इवॉल्व हो गया बहुत। या तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप एक्सरसाइज करना शुरू करते थे, या शादी का सीजन आता था तब आप जिम करना शुरू करते थे। लेकिन इन पास्ट 5 years वी हैव सीन दैट the number have surged so much due to social media or just awareness and all that. तो क्या ये चीज भी आती है कि किस तरह के लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं कि आप उस लोकेशन में जिम खोलें? देखें, उस पे आपकी फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने इन्वेस्ट क्या करना है और आपको ROI क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ आपकी जेंट्री, ये R&D आपको करनी पड़ेगी कि आपकी जेंट्री, आपकी सराउंडिंग में ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वो किस लेवल का है, और वो क्या जो है ना वो आवाम से एक्सपेक्ट करके उनसे चार्ज कर रहे हैं, कितना इन्फ्लक्स है उनका। फिर उससे आप एस्टिमेट भी लगा सकते हैं ROI क्या है। जैसे हमारी जो जगह है, हम इस जगह के हिसाब से
अपनी जो है ना देखेंगे कितने बंदों को अकोमोडेट कर सकते हैं हम इन अ मंथ एक्टिवली, उसके बाद हम उसके रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर हमें पता चलेगा कि भाई ROI क्या है एक्चुअली में। फिर हम उसकी फ़ी डिसाइड कर सकते हैं जेंट्री को देखते हुए कि भाई क्या पे कर सकते हैं, क्या कितना चार्ज कर सकते हैं। हमारा विजन कुछ और था, वी डोंट इवन लाइक कॉल इट अ जिम, हम इसको लॉन्जेविटी हेल्थ क्लब बोलते हैं। Because we are promoting something else, we are not restricting it to that group of people. हम सबको वेलकम करते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि फिटनेस हर बंदे की जरूरत है और हर बंदे को अवेयरनेस दी जाए कि भाई जिम क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हमने उस तक खोला है। वो अलग बात है कि आप जो है ना फिर उसमें जितना अमेनिटीज डालते जाएं, शशके डालते जाएं, प्राइस भी बढ़ाते जाएं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम वो वही बात है कि एक बेयर मिनिमम होता है, वो तो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपकी स्ट्रेंथ का एक जो है ना वो सेक्शन, कार्डियो को सेक्शन थोड़ा सा फ्री, हम अब हमारे पास ये है कि हमने थोड़ा सा USP ये भी डाल दिया कि वी आर ओपन 24 आवर एट द सेम 24 आवर्स। यस वी आर ओपन। ये बहुत बड़ा इशू आता है क्योंकि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, कुछ सुबह के टाइम ऑफिस है, कोई अमेरिकन टाइम के साथ चल रहा होता है, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ओपनिंग आवर्स कितने हैं। जिम जगह हो गई, ठीक है, आपने रिसर्च कर ली अपने कंज्यूमर्स के ऊपर। Yes. अब आते हैं मशीन्स के ऊपर, इक्विपमेंट। यस बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ओरिजिनल मशीन्स भी देते हैं, जो Yes. कि बहुत ज़्यादा कैपिटल डिमांड करती Yes. हैं। कुछ लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मशीन्स परचेज करते Yes. हैं, कुछ हैं जो लोकल रेप्लिका उसका बना रहे होते Yes. हैं। हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम? बेसिकली यही बात है ना कि आपको, अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई इस चीज़ में, दिखने में तो चीज़ें ठीक हैं, ठीक है, अब एक मशीन के अंदर फंक्शनैलिटी मैटर करती है, एस्थेटिक्स मैटर करते हैं, ड्यूरेबिलिटी मैटर करती है। अब वो तीनों चीज़ें तब आपको पता चलेंगी कि जब आप उस मशीन को चलाना जानते हैं। अगर आप बाहर बैठे हुए जो है ना इंसान है जिसने कभी जिम की शक्ल ही नहीं देखी, यू जस्ट हैव द मनी, ठीक है, तो आपको कोई भी कुछ भी बेच सकता है, लेकिन अगर आप जो है वो इस चीज़ को पता है, आपने यूज़ किया, तो फिर आपको समझ आएगी। देन यू कैन ऑब्वियसली बाय द बेस्ट थिंग इन बेस्ट बजट। बेस्ट बजट। Yes. अगर मैं एक आइडिया लेना चाहूँ कि मैंने जिम खोलना है, मुझे मशीन्स चाहिए, तो कौन सी मार्केट में जाना है मुझे, या किस पेज पे जाना है, या किस तरह से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इन लोगों से जो सप्लाई कर रहे हैं मशीन्स? मल्टीपल वेंडर्स हैं, बेशुमार जो है ना वो आपको जो मिल जाएंगे, और पूरा पूरा जिम जो है ना आपके घर बैठे हुए आपसे उनको अकाउंट में ट्रांसफर करके सप्लाई कर देंगे। अच्छा। यस, ऐसा है, मतलब इट्स वेरी कन्वीनियंट नाउअडेज। बात वही है कि आपने, या तो आपके पास पैसा है तो आप पैसा लगा लें, या तो आपके पास वक्त है और मेहनत है तो फिर वो लगा लें, पैसा बचा लें। जिम रन करना, दैट इज अ प्रॉब्लम। उसके लिए आपको ऑब्वियसली ऐसे जो है ना वो चलता फिरता कोई बंदा नहीं मिलेगा, ना आप किसी पे रिलाई कर सकते हैं। ये एक ट्रस्ट की गेम है कि आपको जब तक एक बंदे पे थॉरली ट्रस्ट नहीं है, आपके रिलेशन नहीं है, तो आप ब्लाइंडली उस पर जो है ना वो नहीं कह सकते करेगा। फिर आपको रोड मैप वो बंदा देगा, सब कुछ करेगा कि भाई कैसे जो है ना मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। मुझे ये पता है कि इस मार्केट में मैं जा रहा हूँ तो क्या फ्लॉज हैं, क्या लूप होल्स हैं जो कि मैंने कवर करने हैं, तो तब जाके मेरा नाम बनेगा। पाकिस्तान मार्केट के अंदर ट्रेंड तो नजर आ रहा है, क्या प्रॉफिट मार्जिन्स भी इतने हैं इस बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, बिल्कुल हैं। ये बिजनेस जो है ना वो फिर वही बात होती है कि यार सोने की चीज़ पत्थर के नीचे रख दी आपने, किसी को पता ही नहीं है, फ्री में दे रहे हैं आप, तो कैसे जाए वो लोगों तक पहुंचेगी। द नेक्स्ट स्टेप इज कि लोगों तक पहुंचाना, दैट इज द मेन टास्क, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें, टीम है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जिम इटसेल्फ इज अ डेड प्लेस, आपकी टीम इसको चलाएगी, इसको लोग चलाते हैं, इसको जो है ना खाली इक्विपमेंट पड़ा हुआ नहीं चलाता। आपको सर्विस जब मिलती है आवाम को, तब आपका क्लाइंट रिटेन होता है। ये आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, इट्स अ सर्विस बिजनेस, इट्स नॉट एनीथिंग कि आप आएंगे और ऑफ द शेल्फ कोई चीज उठाएंगे। प्रोडक्ट वाला नहीं है कि आपने बेच दिया वन टाइम और फिर गए। इट्स अ सर्विस बेस है। सर्विस बिजनेस की तरफ आपने इशारा किया है, तो जो स्टाफ होता है आपका जिम के अंदर, उसकी ट्रेनिंग, उसका अखलाक, उसका इंटरेक्ट करने का तरीका, इसके ऊपर कितना फोकस करना चाहिए, और क्या ये रेडिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं लोग टू ज्वाइन इन? वेरी डिफिकल्ट टू, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना अभी इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। मतलब आप जो है ना, आपने 6 महीने एक्सरसाइज की तो आप ये समझेंगे कि मैं ट्रेनर हूँ, ऐसे नहीं होता। आपने जो है ना कोई क्लाइंट्स के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट नहीं किया, आपको पता ही नहीं है क्लाइंट को डील कैसे करना है, क्लाइंट को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, क्लाइंट को असेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। और एंड यू कॉल योरसेल्फ अ ट्रेनर। मैं जब हायरिंग कर रहा था तो मेरे पास अभी बेशुमार सीवीज पड़ी हैं, ओके, और नॉन सीरियस लोग। मतलब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि यार ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट है कि आपको राइट टीम मिलना, राइट टीम के बाद जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें।
उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करनी है ऑब्वियसली। आपने कहा सीवीज, दैट मींस कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कोई अपनी सर्टिफिकेशंस भी शो करते हैं? कुछ यस certifications हैं इसका? डेफिनेटली इसकी सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा गन चल रहा है कि यहाँ पर सर्टिफिकेशन पैसों से भी मिल जाती है। Okay. देयर आर अ फ्यू सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनली जिसमें फिर जिसको पास करना वो फिर आपको मिलती भी नहीं है, वो फिर लोग भी जो है ना वो बहुत मुश्किल, इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसे तो लगते हैं, $1,000-1,200 की सर्टिफिकेशन है ऑन एन एवरेज। अगर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पे जाते हैं तो वो इतना आपको जो है ना वो पे करना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि कुछ ओपन बुक सर्टिफिकेशंस हैं जिनकी वो वैल्यू नहीं है। ओपन बुक का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन का आंसर वहां से देख के वहां पढ़ लिया, रियल टाइम में आपको जो है ना वो नॉलेज नहीं है, आपको पता कुछ नहीं है। बट यार अगर कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर लेगा तो पाकिस्तान में तो नहीं वो रुकेगा मेरे ख्याल। वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग इज अ लग्जरी, तो या तो सेलिब्रिटी हायर करेगा या एलीट, जो सही वाला एलीट है ना वो वाला हायर करेगा। वहाँ का एलीट, जो वहाँ का एलीट, यहाँ का एलीट नहीं। वहाँ पे आम बंदा पर्सनल ट्रेनिंग सोच भी नहीं सकता। मतलब आप पाकिस्तान में तो इट्स चीप, वे चीपर, लाइक आप कह लें कि 5-6 टाइम्स जो है ना हम कम पैसे चार्ज करते हैं। ओके Yes. और यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं पर्सनल ट्रेनर्स को? अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई हुई है, जो है ना लोगों को समझ आ गई हुई है कि पर्सनल ट्रेनर की वर्थ क्या है। क्योंकि ये दो स्ट्रीम बन जाती है ना, एक आपकी सब्सक्रिप्शन फॉर द जिम Yes. एंड सेकंड इनकम स्ट्रीम इज यू हायर अ पर्सनल ट्रेनर। यस तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास परसेंटेज में बात करें 10 लोग आ रहे हैं तो कितने लोग हैं जो पर्सनल ट्रेनर की तरफ जाते हैं? हमारी कोशिश यही होती है कि हम एटलीस्ट जो है ना ओवरऑल जितने भी हैं, अब हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह रेशियो अच्छा है कि हमारा जो है ना वो 50% जो है ना पर्सनल ट्रेनिंग में फिलहाल तक जितने लोग हैं। तो लेकिन ये बिजनेस जो ओवरऑल होती है, लेट्स सपोज अगर किसी के 400 बंदे हैं एक्टिव मेंबर्स, तो उनका यही होता है कि उनके ट्रेनर्स के साथ एटलीस्ट 40-50 लोग हों पर्सनल ट्रेनिंग में। मेक सेंस। 10%, 10-15%। सर्विस बिजनेस कवर हो गया, प्रोडक्ट्स हमने देखा है कि आपको सप्लीमेंट्स, आपको न्यूट्रिएंट्स और इस तरह की गाइडेंस भी चाहिए होती है। Yes. कुछ जिम ओनर्स तो अपनी एक छोटी सी मर्चेंडाइज शॉप भी बना लेते हैं Exactly. जिसमें सोवेनिर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स भी मिल रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स भी मिल रहे होते हैं। पैसे के लिहाज से देखा जाए ज्यादा रेवेन्यू जिम जनरेट कर रहा है या इस तरह की जो आपकी सप्लीमेंट शॉप से बहुत ज्यादा जनरेट कर रही है? सप्लीमेंट शॉप और इसका थोड़ा सा जो है ना मैं आपको कहूँगा कि सप्लीमेंट्स में आपका जो है ना थोड़ा सा वो, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड नहीं है, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड है। प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है, तो उसमें हैसल खत्म है कि वन टाइम आपने बेचा और प्रॉफिट लिया और बाहर आ। यहाँ पे आपने पैसे लिए, यू आर बाउंड फॉर द मंथ और जो भी ड्यूरेशन है उसका। अच्छा यार आप थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, अब मैं रैपिडली क्वेश्चंस करूंगा आपसे, आपने आंसर करना है सब। क्वेश्चन 1, सीजनलिटी है इस बिजनेस में? यस डेफिनेटली है। पीक आवर्स? यस वो भी हैं। कौन से पीक आवर्स बनते हैं? पीक आवर्स वही होते हैं बेसिकली जब एक आप कंसिडर कर लें एक आम इंसान को ऑफिस से जब छुट्टी होती है तो वो वाले पीक आवर्स शुरू हो जाते हैं। पीक आवर्स आप 6-7 जो है ना 8 कंसिडर कर लें, 8 से लेकर रात 10-11 तक ये पीक आवर्स होते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आज जिम खोला है मैंने, ठीक है डेफिनेटली जितना पैसा लगाऊंगा उतना बड़ा जिम है, लेकिन ऑन एवरेज रिटर्न कितने अर्से में आ जाता है? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है ना वो 2 से 3 साल लग सकते हैं। 2 से 3 साल के टाइम में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसके अंदर। एम्प्लॉइज सैलरी कितना बजट का हिसाब ले जाती है? यानी कि अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ कि मेरी रनिंग कॉस्ट इतनी है, उसमें से सैलरीज में इतना चले जाते हैं नॉर्मली? आपका अराउंड 30 to 35%। मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए और बजट कितना होना चाहिए? मार्केटिंग टैक्टिक्स यही होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपने एड्स पे स्पेंड करना है और टारगेटेड ऑडियंस पे करना है डेफिनेटली आपका जो है ना, क्योंकि ये एक वो चीज़ नहीं कि आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पे लोगों को आना है तो वो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आएंगे, उससे ज़्यादा दूर से तो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि आपको मार्केटिंग लॉन्ग टर्म जो करनी है, इफ़ यू वांट टू एक्चुअली फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग, दैट इज़ योर कंटेंट प्रोडक्शन। आप वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं आवाम की ज़िंदगी में? क्लाइंटेल स्प्लिट मेल वर्सेस फीमेल? सैडली अभी जो है ना वो फीमेल के रेशियो कम ही है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि खवातीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मर्द जो है वो मसल मास इजी रिटेन करते हैं ड्यू टू देयर हार्मोन्स, और फीमेल्स के लिए कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के ज़्यादा मसले होते हैं। लेकिन उनका रेशियो आप करें तो आपकी 30 to 40% फीमेल होती हैं, बाकी जो है ना मेल होते हैं। 30 to 40% is a good number as of हम इसको इक्वालिटी पे लाना चाहते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सा क्लाइंट आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो थोड़ा सा मोटा है या जो फिटनेस फ्रीक है? देखें अब एक बंदा फिट है तो ऑब्वियसली वो जिम की मेंबरशिप भी खरीदेगा। जो थोड़ा सा जो है ना वो आउट ऑफ शेप है तो डेफिनेटली उसको कम नॉलेज है, जिस वजह से वो आउट ऑफ शेप है तो उसको नॉलेज की जरूरत है, उसको पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि हमें रेवेन्यू में जो ना वो फायदा देगा, तो हमारे लिए वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। क्या कोई रेगुलेशन है जिसके थ्रू आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है जिम खोलने की? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सर्विसेज बिजनेस है और डेफिनेटली यहाँ पे इंजरी होने का भी चांसेस होते हैं, तो
पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज अभी लॉ हम क्योर नहीं देते, हम जो है ना प्रिवेंशन बताते हैं। Prevention ये बताते क्योर नहीं है, क्योर पे आपको जो है ना वो होगी। अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि क्या जिम में लड़कियां ज्यादा होना न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है? यस, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है ना वो पीपल, जो एक क्राउड है जो कि ऑब्वियसली जब आपने बॉडी बनाई हुई तो थोड़ा वैलिडेशन सीख करते हैं लोग। यानी कि डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा फैक्टर ये जरूर होता है नए क्लाइंट के लिए। अयान, थैंक यू सो मच। हमने आपसे काफी टफ क्वेश्चंस भी किए और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश की जिससे हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त ये एपिसोड देख रहे हैं आपको बता सकें कि जिम एक बूमिंग बिजनेस है और इसको करने के क्या क्या डूज थे, डॉट्स थे। हमने पूरी कोशिश की कि हम इस एपिसोड के थ्रू आपको कुछ आइडिया दे सके ताकि आपके अंदर वो हिम्मत पैदा हो सके कि आप इस बिजनेस की तरफ आए। एक दफा फिर से आप सबसे हम इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।